बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है, दिखाइए कि 2i प्लस 2j माइनस k तथा 6i माइनस 3j प्लस का 2k सदिशों के मध्यस्थ कोण का मान है कोस इनवर्स 4/21। तो अब हम हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा, अब हम देखते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। हमें दे रखे हैं दो सदिश, हम इन दोनों सदिशों को मान लेते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो हमें ए वेक्टर का मान दे रखा है 2i प्लस 2j माइनस का के और दूसरा सदिश दे रखा है बी वेक्टर, इसका मान है 6i माइनस का 3j प्लस का 2k। अब हम देखते हैं हमें इन दोनों सदिशों के मध्य कोण थीटा का मान दे रखा है कोस इनवर्स 4/21। हम देखते हैं कि दो सदिशों के मध्य कोण क्या होता है। तो दो सदिशों के मध्य कोण, तो दो सदिशों के मध्य कोण रहता है कोस थीटा बराबर में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे में ए वेक्टर का मापांक डॉट बी वेक्टर का मापांक। तो हम यहाँ पे ए वेक्टर का मापांक निकालते हैं। तो ए वेक्टर का मापांक हमें प्राप्त होता है अंडर रूट में 4 प्लस 4 प्लस 1। तो हमें ए वेक्टर का मापांक का मान प्राप्त होता है 3। इसी तरह हम बी वेक्टर के मापांक का मान देखते हैं। तो हमें बी वेक्टर के मापांक का मान प्राप्त होता है अंडर रूट में 36 प्लस 9 प्लस 4। तो हमें बी वेक्टर का मापांक प्राप्त होता है 7। अब हम प्रश्न से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान निकाल लेते हैं। तो हम देखते हैं हमारा सदिश है ए वेक्टर। ए वेक्टर का मान है 2i प्लस 2j माइनस का के डॉट बी वेक्टर का मान है 6i माइनस का 3j प्लस का 2k। तो हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान निकालते हैं। तो 2i को 6i से गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 12। 2j को 3j से करते हैं तो माइनस के 6 और माइनस के को प्लस के 2k से करते हैं तो माइनस का 2। तो हमें इस तरह ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान प्राप्त होता है 4। तो हम इन सभी प्राप्त मानों को हमारे सूत्र में रख देते हैं। हमारा सूत्र है कोस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे में ए वेक्टर का मापांक डॉट बी वेक्टर का मापांक। तो सूत्र में मान रखने पर, तो हमारा सूत्र था कोस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान प्राप्त होता है 4 बटे में ए वेक्टर का मापांक। ए वेक्टर के मापांक का मान हमें प्राप्त हुआ था 3 डॉट बी वेक्टर का मापांक, तो बी वेक्टर का मापांक का मान प्राप्त होता है 7। तो हमें इस तरह कोस थीटा का मान प्राप्त होता है 4/21। तो हम यहाँ से थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो हमें थीटा का मान प्राप्त होता है कोस इनवर्स 4/21। तो हम ये देखते हैं कि हमें प्रश्न में भी थीटा का मान कोस इनवर्स 4/21 दे रखा था, अर्थात इन दोनों सदिशों के बीच कोण का मान कोस इनवर्स 4/21 है। ये हमने सिद्ध कर लिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।